नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले रेडियस वाले दो वृत्त यानी कि 2 सर्कल्स एक दूसरे में ईच अदर को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करते हैं तथा एक दूसरे के केंद्र से सेंटर से गुजरते हैं, पास करते हैं। तो ध्यान, उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉमन कोड की लंबाई लेंथ ना करे, फाइंड करे। 2 √3 सेंटीमीटर, 4 √3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 2 √2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमें 2 सर्कल लेना है, 2 इक्वल सर्कल लेना है, 2 समान वृत्त लेना है। देखो यहाँ पर दोनों की त्रिज्या सेम है, दोनों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, पर दोनों वृत्त समान है, इक्वल। अरे देखो, ये हो गया हमारा पहला वृत्त, पहला सर्कल। ये हो गया हमारा पहला वृत्त, पहला सर्कल, पहला वृत्त, पहला सर्कल। अरे देखो, इसका केंद्र देखो, मान लिया यहाँ पर O है, इसका केंद्र सेंटर मान लिया यहाँ पर बीचों बीच O है, O है, O है, O है। अब दूसरा वृत्त जो है देखो, यहाँ पर आगे बोला है, यहाँ पर पहले नहीं बोला है, यहाँ आगे बोला। देखो यहाँ पर पता है, एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, एक दूसरे के केंद्र से पास होते हैं, पर दूसरा वृत्त जो है वो इस केंद्र में से गुजरता है। दूसरा सर्कल ये केंद्र में से पास होता है, गुजरता है। मतलब देखो, दूसरा सर्कल ऐसे बनेगा। देखो, ये हमारा हो गया दूसरा सर्कल, दूसरा सर्कल ऐसे बनेगा, सेकंड सर्कल ऐसे बनेगा। दूसरा सर्कल ये पहले के केंद्र में से गुजरेगा। मतलब देखो, इस केंद्र का दूसरे, देखो ये दूसरे सर्कल का, सेकंड सर्कल का, दूसरे सर्कल सेकंड सर्कल, देखो केंद्र देखो यहाँ पर होगा। ये रफ है इसलिए आपको इक्वल नहीं लगेगा, एग्जैक्टली बराबर नहीं, पर आपको बराबर समझना है। मतलब इस वृत्त का केंद्र सेंटर यहाँ पर होगा। मतलब ये पहला वृत्त, पहला सर्कल ये दूसरे सर्कल के केंद्र में से गुजर रहा है, और ये दूसरा वृत्त ये पहले के केंद्र में से गुजर रहा है, ऐसा बोला। देखो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ, देखो 2 सर्कल में देखो, ये पहला सर्कल दूसरे के केंद्र में से गुजर रहा है, एंड दूसरा सर्कल ये पहले के केंद्र में से गुजर रहा है। ऐसा डायग्राम बनेगा। यहाँ पर केंद्र का नाम O है, तो यहाँ पर हम O डैश देते हैं। ये दूसरे केंद्र का नाम हम O डैश देते हैं, O डैश देते हैं, O डैश देते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें भी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालें, कॉमन कोड की लेंथ निकालें। तो देखो यहाँ पर उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉमन कोड, देखो ये लाइन होगा, ये लाइन होगा, ये लाइन होगा। देखो ये थोड़ा सीधा आएगा, स्ट्रेट आएगा, ये थोड़ा सीधा आएगा, स्ट्रेट आएगा, ये सीधा ही आएगा, स्ट्रेट ही आएगा, ये सीधा ही आएगा, स्ट्रेट ही आएगा। ये रफ है इसलिए थोड़ा टेढ़ा आ गया है, टेढ़ा हो गया। देखो स्ट्रेट ही आएगा। तो ये यहाँ पर ये कॉमन कोड होगा, उभयनिष्ठ जीवा होगा। मतलब देखो यहाँ पर देखो, ये वृत्त और ये वृत्त देखो यहाँ पर काट रहे हैं। देखो यहाँ पर हम नाम दिया A, आगे यहाँ पर हमने नाम दिया B। फिर से देखो, ये दोनों वृत्त, दोनों सर्कल यहाँ पर काट रहे हैं, कट। तो देखो यहाँ पर नाम हमने A दिया और यहाँ पर भी काट
काट रहे हैं, दो जगह पर काट के यहाँ पर नाम हमने दे दिया। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने नाम दिया और इसको भी ए दिया, इसको ए दिया, इसको बी दिया। मतलब यहाँ पर ये ए बी क्या हो गया, ए बी उभयनिष्ठ जीवा हो गया, कॉमन कोड हो गया। अब जीवा किसको बोलते हो, जीवा देखो, जीवा देखो, वृत्त के ऊपर के दो पॉइंट को मिलाने पर जो रेखा मिलता है उसको जीवा बोलते। फिर से बात, सर्कल के ऊपर यानी सर्कमफेरेंस के ऊपर यानी परिधि के ऊपर के दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाखंड बनता है, लाइन ऑफ सेगमेंट बनता है, उसको जीवा यानी कोड बोलते हैं। यहाँ पर देखो, ये ए बिंदु इस वृत्त पर भी है और इस वृत्त पर भी है। सिमिलरली ये बी बिंदु दूसरा पर ये वृत्त पर भी है और ये वृत्त पर है। ये जीवा बनेगी तो ये जीवा दोनों के लिए मतलब कॉमन हो गए, उभयनिष्ठ हो गए, इसलिए यहाँ पर उभयनिष्ठ जीवा बोला है। मतलब हमें ए बी की लेंथ निकालनी है, तो देखो ये सीधा है, ये हमें ए बी की लेंथ आउट करनी है। कैसे निकलेगी, हाउ टू आउट, हाउ देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, हम देखो यहाँ पर ये हमारी जीवा है, कोण है। अब इस केंद्र सेंटर से हम इस जीवा पर लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, 90 का एंगल बनकर से इस जीवा के ऊपर हम इस केंद्र सेंटर से हम लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। यहाँ पर हम 90 का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाने में ऐसा करने पर लंब डालने में देखो ये इक्वली बाइसेक्ट होगा। मतलब यहाँ पर देखो नाम हम डी देते हैं, इस बिंदु को नाम हम डी देते हैं। यहाँ पर एडी बराबर डी भी होगा। किसे पर ये लंब इस जीवा को इक्वली बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब यहाँ पर एडी बराबर डी भी होगा, एडी बराबर डी, ये दोनों टुकड़ा सेम होता है, ये दोनों टुकड़ा इक्वल होता है। ये बात हो गई। आगे देखो दूसरा, मतलब यहाँ पर यदि हमें एडी पता चल गया, ए से लेकर डी तक की दूरी यानी डी से लेकर ए तक की दूरी हमें डिस्टेंस हमें पता चल, यहाँ पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा। फिर देखो यहाँ पर सिर्फ डबल ही करने को एडी निकल गया तो एडी का यहाँ पर दुगना करके तो यहाँ दोनों सेम है, इसलिए फिर से कर। यदि हमें एडी पता चल गया तो एडी का हम दुगना करेंगे, 2 टाइम्स करके एबी पूरा निकल जाएगा। देखो यहाँ पर एडी एंड डीबी सेम है, यहाँ डबल करना पड़ेगा, इसका डबल करना पड़ेगा। तो ये कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर सबसे देखो यहाँ पर डी को थोड़ा हम साइड पर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये जो काम हमने इधर किया वो सिमिलर कार्य हम इधर से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पर ये जीवा है और ये केंद्र है, ओडेस केंद्र है, सेकंड सर्कल। यहाँ पर देखो ये केंद्र से भी हम इस जीवा के ऊपर लंब डाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डाल। देखो इस केंद्र से यानी सेकंड सर्कल के केंद्र, देखो सेकंड सर्कल के केंद्र सेंटर से हमने इस जीवा के ऊपर हमने लंब डाला, परपेंडिकुलर देन सिमिलर होगा, क्या होगा, एडी बराबर डीबी होगा। इसे पर देखो ये ओडेस यानी इस केंद्र से भी हमने इस जीवा के ऊपर लंब डाला, मतलब 90 का एंगल बना। देखो यहाँ पर ये भी इक्वली बाइसेक्ट करेगा, ये जीवा को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, ये कोण को इक्वली बाइसेक्ट, यहाँ पर एडी बराबर डीबी आएगा। मतलब देखो यहाँ पर मतलब अब आगे देखो, अब आगे यहाँ पर देखो अब हम देखो ये ओ एंड ए को जॉइन करते हैं, यानी ए और ओ को भी जोड़ते हैं। फिर से अब आगे हम देखो यहाँ पर ओ एंड ए को ज्वाइन करते हैं, ए एंड ओ डैश को जोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने ए एंड
ओ डैश को ज्वाइन किया एंड यहाँ पर ए एंड ओ को जोड़ दिया। मतलब यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल मिलेगा, त्रिभुज मिलेगा। देखो ओ ए ओ डैश, ओ ए डैश मिलेगा, ओ ए ओ डैश मिलेगा, ट्रायंगल ओ ए ओ डैश मिलेगा, यानी ओ डैश ए ओ मिलेगा, ओ डैश ए मिलेगा। अब हमें देखो यहाँ पर है देखो हमें ये एडी निकालना है, कैसे निकलेगा? हाँ तुमने को यहाँ पर सबसे पहले को यहाँ पर ये त्रिभुज में हम देखते हैं, ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ए ओ डैश में देखते को यहाँ पर ये क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है। ये क्या है? त्रिज्या है। देखो ये ओ ए रेडियस है, ए ओ डैश रेडियस। देखो ये दोनों सेम है, देखो दोनों की त्रिज्या समान है, 4 है। देखो त्रिज्या किसको बोलते हैं? रेडियस किसको? देखो यदि हम वृत्त के ऊपर का एक बिंदु लेते हैं, वो उसको केंद्र से ज्वाइंट करते हो रेखा बनता है, उसको त्रिज्या बोलते हैं। यदि हमने वृत्त के ऊपर एक पॉइंट लिया और उसको केंद्र से मिला, रेखा को यानी कि लाइन को ही त्रिज्या यानी कि रेडियस बोलते हैं। यहाँ पर ओ ए त्रिज्या, वो त्रिज्या यहाँ पर 4 है, ये साइड 4 है। सिमिलरली ए ओ डैश यानी ओ डैश ए भी 4 है। दोनों सर्कल का त्रिज्या सेम है, दोनों सर्कल का त्रिज्या मतलब ए भी 4 अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे? देखो यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल में ये दो साइड बराबर है, दो भुजा बराबर है। और आगे देखो यहाँ पर ये लाइन ये थर्ड साइड के ऊपर लंब है, परपेंडिकुलर। इसलिए देखो ये क्या करे? ये देखो ये ओ डैश यानी ओ डैश ओ को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित करे। मतलब यहाँ पर OD बराबर DO डैश होगा, OD बराबर DO डैश होगा, OD बराबर DO डैश का। फिर से देखो इस ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल है, कोई रेडियस है, इसलिए देखो ये also ये लाइन ये रेखा यानी AD O डैश पर ये AD लाइन है, तो ये AD लाइन O डैश पर थर्ड साइड पर ये त्रिभुज की तीसरी भुजा पर लंब है, परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन क्या करेगी? AD O डैश को यानी ये थर्ड साइड को इक्वली बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब ये दोनों टुकड़ा समान होगा, मतलब OD बराबर DO डैश होगा, OD बराबर DO डैश होगा। तो अब यहाँ पर OD एंड DO डैश क्या होगा? What will be, what would be, what should। देखो यहाँ पर देखो ये पूरी लंबाई क्या है? ये पूरी लंबाई यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये ओ डैश त्रिज्या ही है, रेडियस ही है, त्रिज्या ही है, रेडियस। देखो यहाँ पर देखो ये पहले वृत्त को लेकर हम देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा पहला वृत्त। तो ये क्या हो गया? ओ डैश क्या है? देखो ये ओ डैश पहले वृत्त के ऊपर का पॉइंट हो गया। देखो ये ओ डैश ये पहले वृत्त के ऊपर का पॉइंट हो गया, बिंदु का। अब इस केंद्र से देखो ये बिंदु को हमने ज्वाइंट किया, तो ये क्या हो गया? रेडियस ये तो हो गया त्रिज्या। सिमिलरली देखो यहाँ पर इसके हिसाब से सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो ये क्या है? हमारा दूसरा सर्कल है, और ये O क्या हो गया?
दूसरे सर्कल के ऊपर का पॉइंट हो गया, यानी कि बिंदु हो गया। फिर से कर, ये दूसरा सर्कल है और दूसरा सर्कल के ऊपर देखो यहाँ पर ये ओ बिंदु है, पॉइंट देखो ये बिंदु पॉइंट यानी ओ को हमने इस केंद्र से ज्वाइंट किया है, जोड़ के ये क्या हो गया, ये भी तो त्रिज्याई है। पर इधर से समझो, इधर समझो रेडियस है, ये त्रिज्याई है, रेडियस ये वो इसकी लेंथ 4 है, ये दोनों टुकड़ा 2-2 का होगा, पूरा 4 है तो ये दो टुकड़ा आधा आधा बटेगा, हाफ हाफ में डिवाइड करना, ये 2-2 में आएगा। ओडी भी 2 होगा, डीओ डैश भी 2 होगा, ओडी भी 2 होगा, डीओ डैश भी 2 होगा। अब देखो हमें एडी निकलना है, ना निकलेगा, आराम से निकल जाएगा, कंफर्ट से निकल जाएगा। कैसे देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल ओ ए डी, ट्रायंगल ओ ए डी, छोटा ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल, यहाँ पर ओ ए डी, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि बी कॉस एस, कारण देखो यहाँ पर इसमें एक एंगल 90 का है, 90 का है, एंगल ओ डी यानी एंगल ए डी ओ 90 का है, 90 का है, मतलब ट्रायंगल ए ओ डी समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें पता है वी नॉट दैट ये 90 के सामने की भुजा कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, 90 के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा बिगेस्ट साइड और ये कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज में लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, देखो पाइथागोरस जी ये बोलते हैं कि ये कहते देखो यहाँ पर कर्ण का वर्ग मतलब ओए का वर्ग बराबर इक्वल बाकी की दो भुजाओं यानी एडी एंड ओडी के वर्ग के योग बराबर होता है। फिर से एक बार, पाइथागोरस जी ये कहते हैं देखो यहाँ पर कर्ण का वर्ग यानी ओए का वर्ग बराबर इक्वल दो बाकी की दो भुजा यानी देखो एडी के वर्ग एंड ये ओडी के वर्ग के योग के बराबर ही होता है। तो आगे देखो यहाँ पर ओए 4 यहाँ पर 4 का वर्ग 16 होगा, 16 होगा, 16 होगा, 16 होगा। आगे बढ़ा इधर एडी हमें निकल, इसमें कुछ भी माथा कुट नहीं करना, इसको यहाँ पर एस रखना है, एडी पर एस रहेगा प्लस यहाँ पर ये ओडी 2 का वर्ग 4 आएगा और आएगा 4 आएगा और आएगा। तो आगे therefore इसलिए अब देखो 16 माइनस 4 देखो 16 माइनस 4 बराबर एडी का वर्ग होगा। फिर से ये 16 का 16 का ये प्लस 4 इधर आया माइनस 4 हो गया, मतलब चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज में प्लस का माइनस हो गया और ये एडी स्क्वायर तो था therefore 16 माइनस 4 12 होता है इक्वल ये एडी स्क्वायर है। तो आगे therefore वर्गमूल 12 बराबर एडी होगा, इधर वर्ग हटा तो इधर वर्गमूल लगा, इधर स्क्वायर हटा डिवाइड हुआ तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ा स्क्वायर रूट चढ़ा तो आगे therefore वर्गमूल का वर्गमूल ये 12 को हम 4 गुणा 3 ऐसे लेते हैं, 4 3 12 3 चौके 12 होता है, 12 होता है, 4 into 3 that is 3 into 4 12 होता है। आगे इक्वल बराबर ये एडी है तो आगे therefore इसलिए और देखो यहाँ पर देखो ये देखो ये बीच में गुणा है और ये पूरे के ऊपर
वर्गमूल लगा फिर से ये बीच में गुणा है और पूरे के ऊपर वर्गमूल लगा। ऐसे केस में ये वर्गमूल दोनों को सेपरेट सब लग रहा है। पार्टिकुलर लगता है यहाँ पर इसके बराबर वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 3 होगा बराबर AD होगा। फिर से यहाँ पर वर्गमूल 4 गुणा वर्गमूल 3 होगा। ये दोनों बराबर ही होता है, मतलब 4 और 3 का गुणा करके आप वर्गमूल निकालो। चाहे आप पहले दोनों का वर्गमूल निकालो 4 और 3 का और बाद में गुणा करो, आफ्टर मल्टीप्लाई करो, ये दोनों का आंसर एक ही आता है, आइडेंटिकल ही आता है, दोनों चीजें सेम है। इसको आप इसके बराबर भी उल्टा इसको आप इसके बराबर भी लिख सकते हो। जैसी जहां पर जरूरत होती उसे वैसे लिखना है, जिसकी जहां पर जैसी जरूरत होती वैसा लिखना होता है, वैसा राइट करना होता है। therefore 4 का वर्गमूल नहीं पता है 2 होता है, गुणा वर्गमूल 3 बराबर ये AD हो। देखो 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये एसडीएस रहेगा। तो therefore ये 2 गुणा वर्गमूल 3 को ही शॉर्ट में 2 वर्गमूल 3 ऐसे लिखते हैं, तो बीच में गुणा तो लिखते ही नहीं है, तो इक्वल ये AD है। AD बटे यूनिट यहाँ पर AD मतलब यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा, इकाई यानी यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा। AD बराबर 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर होगा। ये AD बराबर 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर होगा। अब हमें निकालना पूरा AB जो सीधा है, AB निकालना है, AB निकाल देखो डबल करना है, AD का डबल करना है, ये 2 वर्गमूल 3 का डबल करने को ये 2 वर्गमूल 3 का डबल करना है, 2 वर्गमूल 3 का डबल करना है, दुगना करने को यहाँ पर 2 दूनी 4 वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर यानी कि दैट इज AB बराबर BA बराबर A से लेकर B तक की दूरी यानी कि B से लेकर A तक की दूरी डिस्टेंस 4 वर्गमूल 3 होगा, 4√3 होगा। यानी कि ये क्या है, ये तो हमारा उभयनिष्ठीय है, कॉमन कोड की लेंथ यानी कि लंबाई। देखो सी लो ये 4 वर्गमूल 3 होगा, 4√3 सेंटीमीटर होगा। यानी देखो ये दिस विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, यदि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः रिस्पेक्टिवली 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ
स्पर्श रेखा मतलब प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, मतलब इंग्लिश में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब अनुप्रस्थ यानी प्रतिच्छेदी को यहाँ पर ट्रांसवर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और उभयनिष्ठ को कॉमन बोलते हैं, और स्पर्श रेखा और स्पर्शक को टेंजेंट बोलते हैं। यहाँ पर यानी यहाँ पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन हो गया इंग्लिश में कि लंबाई लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ना करें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सेंटर्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स अंडर 145 सेंटीमीटर, अंडर 140 सेंटीमीटर, अंडर 150 सेंटीमीटर एंड अंडर 135 सेंटीमीटर। सबसे यहाँ पर तो मेन बात क्या है? देखो यहाँ पर मेन बात ये है कि देखो ये अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होता है वही है। यहाँ पर अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या है वही। और यहाँ पर दो प्रकार का टू टाइप्स का स्पर्श रेखा आता है, टू टाइप्स का स्पर्श रेखा आता। देखो हमने दो वृत्त ले लिया, दो सर्कल ले लिया, दो वृत्त ले लिया, दो सर्कल। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने दो वृत्त ले लिया, दो सर्कल ले लिया, हमने दो वृत्त ले लिया, दो सर्कल लिया। अब ये दोनों सेम भी हो सकता है या फिर सेम नहीं भी हो सकता है। इसका एरिया सेम भी हो सकता है या फिर इसका एरिया सेम नहीं भी हो सकता है। इन शॉर्ट हमने दो वृत्त ले लिया, दो सर्कल लिया। देखो ये दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, ये दो वृत्त देखो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करे, टच नहीं करे, मतलब कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पर स्पर्श ही नहीं कर रहे, काटने की बात तो दूर की बात है। देखो यहाँ पर हमने दो वृत्त ले लिया, हमने दो वृत्त लिया, दो सर्कल लिया। ये समान भी हो सकता है या फिर समान नहीं भी होगा, मतलब त्रिज्या सेम भी हो सकती है या फिर सेम नहीं भी हो सकती। ये दोनों को स्पर्श नहीं करता है, एक दूसरे टच नहीं करता। देखो ये दोनों वृत्त एक दूसरे को टच नहीं करता है, स्पर्श नहीं करता है। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करता है, स्पर्श नहीं करता है, टच नहीं करता है, स्पर्श नहीं करता। तो अब यहाँ पर देखो दो प्रकार के दो टाइप के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आती है। दो प्रकार की टू टाइप के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आता है। दो तरह का कॉमन टेंजेंट आता है, कॉमन टेंजेंट आता है। पहला देखो ऐसा सीधा, ये हो गया हमारा कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्शक, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। देखो स्पर्शक किसको बोलते? देखो ये वृत्त को सिर्फ ये देखो ये लाइन है तो ये लाइन ये वृत्त को सिर्फ टच कर रहा है, एक बिंदु पर टच कर रहा है, ओनली स्पर्श। देखो इसको काटना बोलते हैं, इसको काटना बोलते हैं। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है खाली सुल रहा है, ओनली इस एक बिंदु पर छू रहा है, टच कर, इसको स्पर्श करना बोलते हैं, टच करना बोलते हैं। यहाँ पर ये स्पर्शक हो गया, टेंजेंट हो गया, जो इस देखो वृत्त को यहाँ पर टच कर रहा है। तो इस बिंदु को टचिंग पॉइंट यानी कि इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। सिमिलरली देखो ये लाइन इस वृत्त को यहाँ पर टच कर रही है, तो इसको भी टच कर, इसको भी छू रहे, तो यहाँ पर ये हमारा कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। मतलब ये स्पर्शक ये लाइन दोनों के लिए है, ये लाइन ये रेखा
इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, कॉमन टेंजेंट हो गया, उभय निष्स्पर्शक हो गया। उभय निष्स्पर्शक दोनों के लिए है, बोथ के लिए। देखो यहाँ पर ये देखो, मान लो इसका केंद्र यहाँ पर है, इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर, तो ये केंद्रों के बीच की दूरी होगी। देखो ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी डिस्टेंस, ये लाइन होगा, ये रेखा होगा, ये लाइन होगा, ये रेखा होगा। अब देखो यहाँ पर एक दूसरी बात देखो, ये स्पर्शक को देखो, यहाँ पर देखो ये उभय निष्स्पर्शक को, यानी कॉमन टेंजेंट को देखो यहाँ पर हियर सीधी उभय निष्स्पर्श रेखा बोलते हैं। इसको सीधी उभय निष्स्पर्श रेखा बोलते हैं, सीधी उभय निष्स्पर्श रेखा बोलते हैं, या फिर साधारण भी बोलते हैं, इसको साधारण उभय निष्स्पर्श रेखा भी बोलते हैं, इसको साधारण उभय निष्स्पर्श रेखा भी बोलते हैं, या फिर सरल उभय निष्स्पर्श रेखा भी बोला जा सकता है, इसको सरल उभय निष्स्पर्श रेखा भी फिर से इन शॉर्ट, फिर से एक बार वंस देखो, इसको सीधी उभय निष्स्पर्श रेखा भी बोलते हैं, इसको साधारण उभय निष्स्पर्श रेखा भी बोलते हैं, और इसको सरल उभय निष्स्पर्श रेखा भी बोला जाता है। और इसको इंग्लिश में सीधी सी बात है, सीधी मतलब डायरेक्ट या फिर स्ट्रेट, सीधी मतलब डायरेक्ट या फिर स्ट्रेट भी बोला जाता है। मतलब यहाँ पर इसको इंग्लिश में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला जाएगा, इसको इंग्लिश में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला जाएगा। दूसरा स्ट्रेट कॉमन टेंजेंट ऐसे भी हम बोल सकते हैं, और दूसरा साधारण सिंपल, तो यहाँ पर सिंपल कॉमन टेंजेंट ऐसे भी बोल सकते हैं, सिंपल कॉमन टेंजेंट ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर इसका लेंथ मतलब देखो, इसको नाम हमने ए दिया, इसको नाम हमने बी दिया, देन ए बी बराबर देखो ये दोनों स्पर्श बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच का डिस्टेंस ए बी बराबर, यानी ये स्पर्शक की लंबाई, ये उभय निष्स्पर्शक की लंबाई, उभय निष्स्पर्शक की लंबाई ए बी बराबर देखो अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर होता है। ये फिर से बात, ये ए बी बराबर देखो, ये दिस साधारण उभय निष्स्पर्शक की लंबाई यानी ए बी अंडर वर्गमूल के अंदर डी स्क्वायर, मतलब देखो ये केंद्रों के बीच की दूरी, ये दूरी को हमने नाम डी दिया। देन यहाँ पर डी का वर्ग माइनस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर, मतलब r1 मतलब पहली वृत्त की त्रिज्या, r2 मतलब दूसरा वृत्त का त्रिज्या। तो यहाँ पर ए बी बराबर अंडर डी स्क्वायर, मतलब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस r1 मतलब पहली वृत्त की त्रिज्या माइनस r2 मतलब दूसरे वृत्त की त्रिज्या होल स्क्वायर पूरे का वर्ग बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब यही बात देखो, यही बात देखो, ये अनुप्रश्न में आती, मतलब हमने अभी बोला है, जस्ट बोला है कि ये उभय निष्स्पर्श रेखा दो तरह की बनती, देखो सेकंड एसी बनेगी, सेकंड एसी बनती है। जो अब हम देखने वाले हैं
इस क्वेश्चन में अब हम देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन में अब हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन में सेकंड वाले की बात है। अब जो हम ड्रॉ करेंगे उसकी बात यहाँ पर सेकंड, देखो ये क्वेश्चन में किया। अब हम जो उभय स्पर्शक ड्रॉ करें उसकी चर्चा ये क्वेश्चन में की। देखो एक सर्कल हो गया हमारा ये, दूसरा सर्कल हो गया हमारा ये, पहला सर्कल दूसरा, बातें सेम है। देखो यहाँ पर अब हम देखो यहाँ पर हमने स्पर्शक ऐसा खींचा, तो यहाँ पर स्पर्शक हम ऐसा भी खींच सकते हैं, टेढ़ा भी खींच सकते हैं, तिरछा भी खींच सकते हैं, टेढ़ा भी खींच सकते हैं, तिरछा भी खींच सकते हैं, मतलब ट्रांसवर्सल भी खींच सकते हैं, टेढ़ा भी खींच सकते हैं, तिरछा भी खींच सकते हैं, ट्रांसवर्सल भी खींच सकते हैं। तो इसी को देखो अनुप्रस्थ उभय स्पर्श रेखा बोलते हैं। यानी इंग्लिश में अंग्रेजी में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये स्पर्श इस वृत्त को यहाँ पर टच कर, इसको नाम हमने ए दिया, और ये लाइन यहाँ पर इसको बी पर मान ले टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। देन देखो यहाँ पर ये ए बी क्या हो गया, एक्चुअल में ए बी क्या हो गया, एक्चुअल में ए बी यहाँ पर अनुप्रस्थ उभय स्पर्श रेखा हो गया, अनुप्रस्थ उभय स्पर्श रेखा हो गया, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गया। तो ऐसा यहाँ पर आएगा। ये दूसरा टाइप, ये फर्स्ट टाइप था, ये दूसरा टाइप है। देखो यहाँ पर आगे क्या, देखो आगे इस देखो ये वृत्त का सर्कल मान लिया ओ है, इसका सर्कल, इसका सेंटर हमने ओ डैश मान, देखो इस वृत्त का सेंटर हमने ओ माना, इस वृत्त का सेंटर हमने ओ डैश माना। देखो यहाँ पर ये दोनों केंद्र को मिलाओ, ज्वाइंट कर दिए, क्या हो गया, दोनों केंद्रों के बीच का दूरी हो गया, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सेंटर्स हो गया। ये ओ डैश और दोनों केंद्रों के बीच का दूरी डिस्टेंस हो गया, कैपिटल डी हो गया, या फिर स्मॉल डी से भी आप डिनोट करो, कैपिटल डी से डिनोट करो चाहे स्मॉल डी से डिनोट करो, ये चलता है, ये करेक्टली है, रॉन्ग नहीं होता है। डी से लिखो, कैपिटल डी से लिखो, या फिर स्मॉल डी से लिखो, एक ही बात है। ये दूरी है, ओडेस दूरी है, डिस्टेंस ही है। तो आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो इसको देखो यहाँ पर प्रतिच्छेदी उभय स्पर्श रेखा भी बोलते हैं, प्रतिच्छेदी उभय स्पर्श रेखा भी बोलते हैं। क्यों, देखो ये स्पर्शक यहाँ पर दूरी को काट रहा है, इसलिए इसको प्रतिच्छेद बोलते हैं। ये स्पर्शक इस डिस्टेंस को, दूरी को काट रहा है, देखो यहाँ पर काट रहा है, कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको प्रतिच्छेदी ऐसा भी बोलते हैं। प्रतिच्छेदी वर्ड का यूज करते हैं, प्रतिच्छेदी भी बोलते हैं। तो ऐसा यहाँ पर समझ के रखना है, याद कर रखना है। देखो यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसमें ए बी क्या होगा, देखो ए बी यहाँ पर सेम होगा, परंतु यहाँ पर सिर्फ प्लस आ जाता है। यहाँ पर त्रिज्या का एडिशन करना होता है। सेकंड टाइम में ये रेडियस को जोड़ना होता है, त्रिज्याओं का योग करना होता है, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहता है, ओनली प्लस करना होता है, बाकी सेम ही रहता है। देखो यहाँ पर हियर आगे और पर देखो यहाँ पर हमने इसको मिला है, तो ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया R1, यानी पहले वृत्त का त्रिज्या। आगे देखो इसको यहाँ पर हमने मिला है, तो ये क्या हो गया, R2, दूसरे वृत्त का त्रिज्या, सेकंड सर्कल का रेडियस हो गया। अब यहाँ पर ए बी बराबर अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर होता है। तो आगे यहाँ पर हमें क्या निकल, देखो हमें देखो इस क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन हमें दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी, हमें ये ओ ओडेस निकालना है, यानी ओडेस ओ निकालना, हमें डी निकालना है, कैपिटल डी निकालना है, स्मॉल डी निकालना है, कैपिटल डी निकालना है, स्मॉल डी निकालना है। कैसे निकलेगा? हाउ आउट देखो यहाँ पर आगे ध्यान देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो यहाँ पर ए बी मतलब अनुप्रस्थ उभय स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर ए बी बराबर 8 आएगा, लेफ्ट साइड में 8 आएगा, 8 आगे ये वर्गमूल स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, आगे ये डी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, हमें निकालना है माइनस r1। पहले वृत्त की त्रिज्या देखो यहाँ पर, देखो दोनों वृत्त का त्रिज्या 6 and 3 दिया है, मतलब बड़े वाले का 6 लेना है, छोटे वाले का 3 लेना। देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 6 है, छोटे सर्कल की त्रिज्या 3 है, तो यहाँ पर r1 हम 6 लेते हैं, देखो यहाँ पर देखो r1 बराबर 6, तो यहाँ पर 6 आएगा प्लस r2 बराबर यहाँ पर 3 आएगा, यानी 6 + 3 होल स्क्वायर आएगा। फिर से एक बार यहाँ पर देखो ये हमने बड़ा वृत्त लिया, मान लिया ये हमारा छोटा वृत्त है, देखो इसका त्रिज्या r1, नहीं बड़े वृत्त का त्रिज्या यहाँ पर 6 दिया है, मतलब जो बड़ा होगा वो बड़े वृत्त की त्रिज्या होगा, तो यहाँ पर 6 बड़े वृत्त की त्रिज्या, वो ये 3 छोटे वृत्त का त्रिज्या, यानी r1 बराबर 6 और r2 बराबर 3 है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा। आगे ध्यान 8 बराबर वर्गमूल के अंदर d स्क्वायर माइनस 6 + 3 9 का वर्ग 81 होता है, 81 होता है, 81 होता है, 81 होता है। आगे therefore देखो यहाँ पर 8 का वर्ग बराबर वर्गमूल के अंदर d स्क्वायर माइनस 81 होल स्क्वायर होगा, 8 का वर्ग बराबर अंडर d स्क्वायर माइनस 81 होल स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ पर हमने दोनों तरफ वर्ग ले लिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड, बिकॉज़ हमें ये वर्गमूल को डिलीट करना है इसलिए। तो आगे यहाँ पर 8 का वर्ग 64 होता है, 64 होता है, और इधर ये वर्ग एंड वर्गमूल एक दूसरे का इच अदर का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, इसलिए ये कैंसल हो जाता है, डिलीट हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास ये d स्क्वायर माइनस 81 बचेगा। तो आगे therefore यहाँ पर ये 64 माइनस 81 प्लस 81 बराबर d स्क्वायर होगा। फिर से बार नेक्स्ट है ये 64 प्लस 81 बराबर d स्क्वायर होगा, माइनस 81 इधर आएगा प्लस 81 चिन्ह बदला, माइनस का प्लस हुआ, तो आगे therefore देखो यहाँ पर 4 और 1 5 6 और 8 14, यानी हमें 145 मिलेगा, ये एडिशन 145 होता है, 145 होगा, इक्वल है d स्क्वायर है, दूरी का वर्ग है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो आगे therefore वर्गमूल के अंदर 145 बराबर d होगा, तो इधर वर्ग हटा तो इधर वर्गमूल चढ़ा, एक साइड में वर्ग हटा दूसरी साइड में स्क्वायर रूट लगा, वर्गमूल लगा, तो d बराबर अंडर 145 होगा, वर्गमूल 145 होगा, तो d क्या है, d क्या है o ओडेस है, यानी ओडेस को यानी o से लेकर ओडेस तक की दूरी, यानी ओडेस से लेकर o तक की दूरी, मतलब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स है, मतलब इस क्वेश्चन
का सही आंसर, करेक्ट आंसर अंडर रूट 145 है। यानी वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर 145 सेंटीमीटर है। अंडर रूट 145 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। यानी ये दिस ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन ए, दिस ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल एबीसी के परिवृत्त यानी सर्कम सर्कल यानी आउटर सर्कल यानी एक्सटर्नल सर्कल का व्यास यानी डायामीटर एसी है, जी यानी ईडी व्यास एसी के समानांतर है, समांतर है, पैरेलल है। तो यदि आगे एंगल सीबी 50 है तो एंगल बीसी क्या होगा? फाइंड कीजिए 50, 90, 60 एंड 40। हम डिग्री को नहीं बोलते हैं, अंश को नहीं बोलते, आपको समझ लेना। देखो यहाँ पर सबसे यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करना है, यहाँ पर सिर्फ डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, आकृति चित्र ही महत्व का है। मतलब सबसे यहाँ पर हमें ट्रायंगल एबीसी लेना है, त्रिभुज एबीसी लेना, पर यहाँ पर हम थोड़ा अलग सा त्रिभुज लेंगे। देखो ये हमारा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर नाम ए देंगे, यहाँ पर हम सी देंगे और यहाँ पर हम बी देंगे। फिर से एक बार, एक ट्रायंगल तो लिया हमने, पर यहाँ पर हमने नाम ए दिया, यहाँ पर हमने नाम सी दिया, यहाँ पर बी दिया। मतलब देखो यहाँ ऐसा क्योंकि देखो यहाँ पर हमें एसी को व्यास बनाना, इसलिए ये एसी हमें व्यास यानी कि डायामीटर बनाना, इसलिए ये एसी को हमें व्यास यानी कि डायामीटर, व्यास यानी कि डायामीटर बनाना, इसलिए मतलब बी जो है तो ये बी एक तरफ फिक्स हो जाएगा, लेकिन एसी नीचे में आएगा, मतलब व्यास में आएगा। ये सी को आप यहाँ पर भी ले सकते हो या फिर ये ए को इधर भी ले सकते हो, एक ही बात भैया। ये बी बेचारा फिक्स रहेगा एक तरफ, और ये सी को आप इधर भी ले सकते हो, यानी ए को आप इधर भी ले सकते हो। ये ए एंड सी को, ए और सी को आप इंटरचेंज कर सकते हो, अदला बदली कर सकते हो। ए एंड सी को आप एक्सचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज आपस में बदल सकते हो, पर ये बी फिक्स रहेगा, ये फिक्स हो जाएगा। क्योंकि देखो हमने एसी को ये वृत्त का, सर्कल का व्यास बनाना, इसलिए मतलब आगे देखो यहाँ पर अल्सो बोला है कि हमें परिवृत्त लेना है। मतलब परिवृत्त कैसे मिले? देखो परिवृत्त ऐसे बनता है, देखो ये हो गया हमारा परिवृत्त, परिवृत्त थोड़ा टेढ़ा हो गया, पर आप इसको सीधा करके समझ देखो। मतलब ये हो गया हमारा परिवृत्त। मतलब परिवृत्त किसको? देखो ये परिवृत्त जो होता है
यानी सरकम सर्कल जो होता है, सरकम सर्कल जो होता है वो त्रिभुज के वर्टेक्स में से गुजरता है, त्रिभुज के शीर्षों में से पास होता है। इन शॉर्ट ये जो सर्कल होता है वो त्रिभुज के बाहर बनता है, आउटसाइड में बनता है, एक्सटर्नल में बनता है, इसलिए इसको आउटर सर्कल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल सर्कल भी बोलते हैं। सरकम सर्कल और सर्कल सर्कल तो बोलते हैं, इसको सरकम सर्कल तो बोलते हैं, पर बाहर में बनता है इसलिए आउटसाइड भी लगता है एंड एक्सटर्नल भी लगता है। इन शॉर्ट ये ट्रायंगल वृत्त के अंदर आ जाता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इन शॉर्ट इसे वृत्त को हम परिवृत्त बोलते हैं, और जो अंदर में साइड को टच करते हुए बनता है, छूते हुए बनता है, उसको हम अंतर्वृत्त बोलते हैं, इन सेंटर इन सर्कल बोलते हैं, इंटरनल सर्कल बोलते हैं, इंटरनल सर्कल यानी इन सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बाहर वाले की बात की है। अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा गड़बड़ा गया है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ा गया है, मतलब देखो यहाँ पर हमें एसी को व्यास बनाना है, यानी कि हमें व्यास यानी कि डायामीटर बना। तो यहाँ पर देखो ये एसी बहुत नीचे है, इसलिए यहाँ पर देखो, ये वृत्त को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ये वृत्त को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। देखो ये वृत्त को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। देखो ये वृत्त थोड़ा ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, देखो ऐसा आएगा, देखो ऐसा आएगा, देखो थोड़ा फिर से चेंज करना। देखो यहाँ पर ये लाइन, देखो ये लाइन ऐसा आएगा, ये लाइन ऐसा आएगा, इसको हमने जब ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा डायग्राम बने। देखो यहाँ पर ये क्या था, ए था, ये क्या सी है, मतलब देखो ये मान लेना है, ये रफ इसमें एग्जैक्ट नहीं आता। देखो यहाँ पर ये जो वृत्त है, तो इस वृत्त का सेंटर यानी केंद्र, सेंटर यानी केंद्र यहाँ पर बीचों बीच में होगा। किसे? एक बार ये जो वृत्त है, तो ये वृत्त का सेंटर यानी केंद्र यहाँ पर बीचों बीच में होगा, एसी के बीचों बीच में होगा, सीए के बीचों बीच में होगा, सीए के बीच में होगा, सीए के मिडल में होगा, मध्य बिंदु में होगा, ये सेंटर है। मतलब यहाँ पर देखो, ये क्या हो गया, देखो ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल का ये केंद्र है, तो ये क्या हो गया, एसी क्या होगा, एसी यहाँ पर व्यास हो गया, डायमीटर हो गया, एसी यहाँ पर व्यास हो गया, डायमीटर हो गया। ऐसे यहाँ पर आकृति सेट करनी है, डायग्राम को सेट करना है, ड्रॉ करना है। मतलब देखो यदि यहाँ पर सेंटर का नाम हमने मान लो, देखो चलेगा, मतलब ये यहाँ पर रेडियस होगा, ये इतना रेडियस होगा, ये इतना भी रेडियस होगा, इतना त्रिज्या होगा, इतना भी त्रिज्या होगा, यानी ये पूरा नहीं, त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या का ट्वाइस ये व्यास होगा, डायग्राम ऐसा डायग्राम बेसिक बनेगा, बेसिक डायग्राम ऐसा बनेगा। तो आगे दूसरा बोला है, देखो कहा है, देखो यहाँ पर जीवा एडी व्यास एसी के समानांतर है। देखो यहाँ पर हमें जीवा लेना है, कोण लेना है, जीवा लेनी है, कोण लेनी है, तो ये हो गया हमारा जीवा। जीवा का नाम यहाँ पर एडी दिया है, एडी दिया है, एडी दिया है, ये एडी हमारा जीवा हो गया, कोण गया। देखो ये जीवा किसको बोलते हैं, तो आपको पता है कि हमारा जीवा ईडी हो गया, और ये also एसी के समानांतर है, ये ईडी एसी के समानांतर है, पैरेलल है, ये एसी एंड ईडी एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है, एक दूसरे के each other के पैरेलल है, समानांतर। एक मतलब ये एसी एंड ईडी एक दूसरे को मिलेगा नहीं, एसी एंड ईडी एक दूसरे को काटेगा नहीं,
दूसरे शब्दों में कभी ये दोनों के बीच का लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहेगा। इन शॉर्ट ये एक दूसरे को काटेगा नहीं, प्रतिच्छेद करेगा नहीं, प्रतिच्छेदित होगा नहीं। आगे बोला है कि यहाँ पर एंगल आगे देखो बी और ए, देखो सी बी ई, यहाँ बी एंड ई को मिलाना है। देखो ये एंगल सी बी ई बी एंड ई को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर सी बी ई ये एंगल यहाँ पर 50 का दिया है, गिवन 50 डिग्री, चाहे का उल्टा ई बी सी 50 का है 50 का है, ऐसा दिया है। तो आगे फॉरवर्ड हमें एंगल ई से देखो डी ई से मतलब ई एंड सी को ज्वाइन करना है, ई एंड सी को ज्वाइन करना है। देखो यहाँ पर डी ई सी यानी ये एंगल हमें निकालना है, ये कोण हमें आउट करना है। देखो डी ई चाहे को ई सी ई डी हमें अब ये एंगल हमें निकालना। कैसे निकलेगा? हाउ टू वर्क कैसे निकलेगा? हम देखो यहाँ पर एसी क्या है? ये एसी हमारा व्यास है, डायमीटर। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद करके रखना। देखो ये व्यास द्वारा डायमीटर द्वारा परिधि के ऊपर यानी सरकमफ्रेंस के ऊपर यानी वृत्त के ऊपर सर्कल के ऊपर बनाया गया एंगल यानी कौन 90 का होता है, 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है, समकोण होता है। यहाँ पर पूरा एंगल 90 का है। फिर से एक बार ये एसी यानी कि व्यास परिधि के ऊपर देखो ये परिधि के ऊपर ये व्यास एसी परिधि के ऊपर ये व्यास ये परिधि के ऊपर सरकमफ्रेंस के ऊपर 90 का एंगल बन ये पूरा एंगल 90 का है, 90 का है। ये व्यास परिधि के ऊपर 90 का एंगल बन ध्यान देखो यहाँ पर ये इतना इधर वाला इधर वाला 40 होगा। ये पूरा एंगल 90, इधर वाला 50 तो इधर वाला 40 होगा, 40 होगा, इधर वाला 40 होगा, 40 होगा। मीन्स दैट ध्यान से ये एंगल ए बी चाहे वो ई बी ए 40 का होगा, 40 का होगा, 40 होगा, 40 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हमें चाप ए का यूज करना है, ए का इस्तेमाल करना है, चाप ए का यूज करना है। देखो एक ही चाप से परिधि के ऊपर बनाए गए एंगल समान होते हैं, इक्वल होते हैं। एक ही चाप से परिधि के ऊपर बनाए गए एंगल इक्वल होते हैं, समान होते हैं। फिर से एक ही चाप से परिधि के ऊपर बनाए गए कोण इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ पर एंगल AC यानी ये एंगल AB यानी ये एंगल इक्वल होगा। फिर से एंगल AC यानी ये एंगल AB यानी ये एंगल इक्वल होगा, बराबर होगा, आपस में बराबर। ये 40 है तो ये भी 40 है, एंगल ACE 40 है, 40 है। अब यहाँ पर हमें ये निकालना है, ना निकलेगा CED ना निकलेगा, CED ना निकले यहाँ निकल जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन AC एंड ED समानांतर है, तिर्यक है। देखो ये AC एंड ED यहाँ पर दो समांतर रेखा
दिखाए गए टू पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। और यहाँ पर ये ईसी यानी सी है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर ऑल्टरनेट हो गया, एकांतर हो गया। तो ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होता है, इक्वल होता है। मतलब कि ये 40 है तो ये भी 40 है, यानी कि एंगल सी चाहे तो डी से 40 का है 45। फिर से कर देखो डी से देखो डी से यहाँ पर डी से बोला है, डी से ये एंगल 40 का है 40 का है। मतलब विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।